Hello students, Chaudhary Ranbir Singh University Jind today announced the date sheet and guideline for the examination of courses running in NCT RCI approved colleges। आज CRC यूनिवर्सिटी जींद ने डेट शीट जारी कर दी गई है एजुकेशन कोर्सेज के लिए। तो जो उसकी नोटिफिकेशन आई है उसकी कुछ गाइडलाइंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड बच्चों की कुछ क्वेरीज हैं, तो उसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में सिर्फ गाइडलाइंस के बारे में बातें करेंगे कि क्या गाइडलाइंस रहेंगी, एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले द रेगुलर एंड रीअपीयर एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कोर्सेज रनिंग इन एनसीटी एंड आरसीआई अप्रूव्ड कोर्सेज एफिलिएटेड टू सीआरसी जींद आर गोइंग टू बी कमेंस्ड फ्रॉम 9/9/2021। जो आपके रेगुलर और रीअपीयर एग्जाम है वो 9 सितंबर 2021 से स्टार्ट होंगे। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। जो एग्ज़ाम होगा वो 2 मोड के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मोड चूज़ करें। यदि कोई बच्चा ऑफलाइन मोड से देना चाहता है तो वो ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम दे सकता है, कोई बच्चा ऑनलाइन मोड से देना चाहता है तो ऑनलाइन मोड से दे सकता है। आपको दोनों मोड दिए गए हैं ऑप्शनल, कोई भी एक मोड चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में जैसे आप एग्ज़ाम देते थे पहले सब्जेक्टिव टाइप, वैसा ही पेपर आपको दिया जाएगा। शीट दी जाएगी 40 पेजेस की और आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। सेंटर एक बना दिया जाएगा, सेंटर आएगा, उस सेंटर के अंदर आपको पेपर देना है ऑफलाइन मोड, जैसे आपने पहले 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे एग्जाम देते हैं। ऑनलाइन मोड की बात करते हैं, इसमें कुछ डाउट है बच्चों को कि वो कुछ बच्चों को डाउट है कि ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ऑनलाइन मोड आप चूज़ करोगे उस ऑनलाइन मोड में भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, 40 पेजेस आपको लेने हैं और उसी पे आपको पेपर अटैम्प्ट करना और पीडीएफ को अपलोड करना है। ठीक, अब आपका डाउट क्लियर होता। मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से किसी एक मोड को चूज सकते हैं। चूज करना बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिस मोड में आपको लगता है उस मोड से दे सकते हैं। बट एक ही मोड से आप एग्जाम दे सकते हो, ये नहीं कि एक बच्चा ऑनलाइन मोड भी देना चाहता है और ऑफलाइन दोनों में देना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। एक ही मोड से आप एग्जाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोनों मोड से दोगे तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये थी आपकी मोड की बातें। अब आगे आते हैं ऑप्शन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी अवेलेबल विद फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। जो बच्चा ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहता है उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आपको 1 by 1 बताते हैं क्या क्या है। नंबर 1, कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली 1 ऑप्शन दैट इज आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। बच्चा कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही मोड चूज़ कर सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से एक ही मोड आपको चूज़ करना है जिसमें आपको एग्जाम देना है। सेकंड, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विद लाइव मॉनिटरिंग एंड शैल बी सब्जेक्टिव टाइप थ्रू स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। मीन्स जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो लाइव मॉनिटरिंग के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। मीन्स जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके ऊपर लाइव मॉनिटरिंग रहेगी सेंटर की। मतलब कहने का ये है कि जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के भी अलग अलग सेंटर बना दिए जाएंगे। सपोज करो किसी बच्चे ऑनलाइन मोड के लिए जैसे बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएलएड है, किसी एक कोर्स के लिए एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी असाइन करेगी मॉनिटरिंग के लिए। मतलब वहाँ क्या स्टाफ आपको लाइव मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा। यदि उसको कोई भी एक्टिविटी दिखा देती है तो आपकी यूएमसी बन सकती है। इसका मतलब ये है लाइव मॉनिटरिंग। ओके, दूसरी बात, शैल बी सब्जेक्टिव टाइप। मतलब सब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताई थी, ऑनलाइन एग्जाम भी सब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। आपने क्या करना है, जब पेपर लिखोगे 1 आवर आपको टाइम दिया जाएगा अपलोड करना और स्कैन करना। मतलब जो सीट होगी उसको स्कैन करना, उसको अपलोड कर देना है आपको। थर्ड पॉइंट, द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड शैल हैव टू अरेंज हार्डवेयर और रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल विद गुड कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट और इट्स कॉमन। मीन्स यदि कोई बच्चा ऑनलाइन मोड से एग्जाम देना चाहता है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैपटॉप को अरेंज करे या मोबाइल को, बट उसकी फिजिबिलिटी और वर्किंग है, जो वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छी होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, नेटवर्क प्लेस आपके पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट, द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर इंटरनेट। नो क्लेम विल बी कंसिडर्ड फॉर मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर, फेलियर ऑफ इंटरनेट, अपलोडिंग बर्ड, नॉन रीचेबल इमेजेस, पेजेस एटसेट्रा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन एग्जाम के दौरान तो सिर्फ वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की रहेगी, स्टूडेंट की रहेगी। उसको कोई चांस नहीं दिया जाएगा बाद में कि बाद में बच्चा एप्लीकेशन डालता है, कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है कि मेरी ये प्रॉब्लम होगी इसलिए पेपर नहीं हो पाया, तो वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके लिए कोई भी ऐसा रूल्स नहीं बनाया गया है कि उसको फिर से मौका दिया जाएगा। यदि यूएमसी बनते तो यूएमसी, यदि पेपर नहीं होता छूट जाता तो पेपर रह जाएगा तो रीअपीयर उसकी आएगी।
ठीक। 5th पॉइंट, इट विल बी कंपलसरी टू रोटेट द कैमरा 360 एज सून एज द एग्जाम स्टार्ट। मतलब जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है ऑनलाइन तो आपने 360 डिग्री पर आपको पूरा एरिया आपने घुमा के अपने कैमरे से दिखाना है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, प्रॉपर पूरा 360 डिग्री अपने सराउंडिंग में टोटली। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू रोटेट द कैमरा बाय 360। एग्जाम के बीच में भी उसको इन्फॉर्मेशन एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, तो आपको बीच में बोला जा सकता है कि 360 डिग्री पे हमें दिखाइए आपके सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं। ऑल अराउंड जस्ट टू इंश्योर दैट नो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड। इफ कैंडिडेट विल नॉट डू इट ही एंड सी मे बी बुक्ड अंडर अनफेयर मीन्स। यदि कोई भी ऐसी अनफेयर टाइप की कोई एक्टिविटी उनको दिखाई देती है तो आपकी यूएमसी कंसिडर की जाएगी। ओके। 6th पॉइंट, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग द टेंचर एग्जाम। जो टाइम का ड्यूरेशन है 3 आवर्स 4 आवर्स आपको दिए जाएंगे, उस दौरान आप कैमरे से दूर नहीं जा सकते। कहने का मतलब आपको पानी की बोतल अपने पास ही रख के बैठना है। 3 घंटे का पेपर है तो 3 आवर्स तक आप या 4 आवर्स तक जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाए उस तक कैमरे से दूर आप नहीं जा सकते, कैमरे के सामने ही आपको रहना है। एनी मोमेंट ऑफ डाउटफुल एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज अनफेयर मीन्स केस। यदि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आती है तो अनफेयर केस यूएमसी आपकी कंसिडर की जाएगी। तो आपने कैमरे से स्टिक होकर बैठना है जो भी आपका टाइम पीरियड दिया जाएगा एग्जामिनेशन का। ऑल मोमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड विद AI एनेबल्ड सिस्टम। जो भी मोमेंट होगी आपकी सारी रिकॉर्डेड होंगी और मॉनिटर्ड की जाएंगी सिस्टम के साथ। जो लाइव मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, जो फ्लाइंग स्क्वाड होगा वो आपको मॉनिटर करेगा वहाँ से। 7th, इट इज़ कंपलसरी टू सिट अलोन इन द रूम वाइल अपीयरिंग इन द ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम के दौरान आपको सिर्फ एक रूम के अंदर अकेले ही बैठना, कोई आसपास भी नहीं दिखाई देना चाहिए। फेलिंग विच द कैंडिडेट में बी बुक्ड अंडर अनफेयर मीन्स, अदरवाइज आपकी यूएमसी कंसिडर की जाएगी। 8th पॉइंट, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू राइट आंसर on A4 sheet only on format available on the online examination portal and is required to upload the pages on online examination portal. The candidate can upload maximum 40 pages. 8th पॉइंट का मतलब क्या है, जो आपको आंसर शीट लेनी है वो A4 साइज़ की शीट लेनी है 40 पेजेस। एक एग्जाम यानी एक सब्जेक्ट का जब आप पेपर दोगे, एक सब्जेक्ट के पेपर के लिए आप मैक्सिमम 40 पेजेस ही यूज़ कर सकते हो, 40 पेज से ज़्यादा की शीट यूज़ नहीं कर सकते। बट जो शीट है वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे दी हुई है, वही फॉर्मेट में आपको वो शीट लेनी है और उसके प्रिंट आउट निकाल के उसकी फ़ोटोकॉपी आपने यूज़ करनी है। जो शीट होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दी जाएगी और ग्रुप में बच्चों को भी भेज दी जाएगी। और जो वीडियो डालेंगे हम नेक्स्ट शीट के रिगार्डिंग, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन शीट होगी उसके रिगार्डिंग जो आपको दिया जाएगा वो आपको भेज दिया जाएगा कि कौन सी शीट लेनी है, कैसी शीट लेनी है। तो शीट के बारे में भी परेशान ना हो, आपको नेक्स्ट वीडियो शीट के रिगार्डिंग बना दी जाएगी। 9th पॉइंट, ऑनली द पेजेस अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल शैल बी कंसिडर्ड एंड इवैल्यूएटेड, नो हार्ड कॉपी और ईमेल शैल बी कंसिडर्ड। मतलब आप ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद आपने अपनी शीट्स को स्कैन करके अपलोड करना है, उसके बाद कोई भी हार्ड कॉपी और ईमेल आपने नहीं भेजनी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं महान इंटेलिजेंट जो क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और कंट्रोलर को अपनी शीट की PDF बना के मेल कर देते हैं, बट वो चेक नहीं होगी। आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आपने अपलोड किया, उसके बारे में भी एक वीडियो बना दी जाएगी आपको, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मली आप गाइडलाइंस आपको बता रहे हैं। 10th पॉइंट, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ ऑल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एंड फिल रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन पोर्टल बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को क्या है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल पे फिल करनी है। 11th पॉइंट, द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जाम आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ। जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है 30 मिनट तक आपको टाइम दिया जाता है अपीयर होने का, 30 मिनट के बाद आपको एग्जाम देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई बच्चा लेट हो जाता है, किसी कारणों से कोई प्रॉब्लम होती है, सिर्फ 30 मिनट्स आपको दिए गए, 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आप पेपर ही नहीं दे पाओगे। तो जैसे आपको अपनी डेट शीट नोट डाउन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट तक का टाइम ना करें तो अपने टाइम पर ही अपना पेपर अटैम्प्ट करें। 30 मिनट्स के बाद आपको अटैम्प्ट नहीं किया जाएगा, पेपर नहीं देने दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए। 12th, आंसर शीट अपलोडिंग टाइम विल बी 60 मिनट। सबसे अच्छी बात आपने क्या है, 40 पेजेस का आंसर शीट के लिए 3 आवर्स मिलेंगे पेपर को अटैम्प्ट करने के, 1 घंटा आपको मिलेगा, 1 आवर आपको मिलेगा अपलोड करने का। मीन्स आपने उस 1 घंटे के अंदर शीट को 40 पेजेस की शीट को स्कैन भी करना और अपलोड भी कर देना है। बट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, कुछ ऐसे महान इंसान मिलेंगे आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, वो क्या सोचते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा शीट अपलोड करने का, हम क्या करें 3.5 घंटे में पेपर अटैम्प्ट करेंगे और लास्ट के हाफ घंटे में हम इसको स्कैन और अपलोड कर देंगे। बट आपको एक अच्छी सूचना मैं देना चाहता हूं, जितने भी ऐसे इंसान सोच रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ 3 आवर्स ही दिए जाएंगे पेपर को लिखने का के लिए, ओनली 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली
बंद हो जाएगा सिस्टम और वहाँ पर एक लिंक आ जाएगा फाइल को अपलोड करने का। तो सिर्फ 3 आवर्स ही आपके पास, लास्ट का 1 आवर्स अपलोडिंग का ही रहेगा। ओके, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बता देते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी क्या स्पीड है, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, विजुअल कैमरा वर्किंग में होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन है या कोई भी आपके पास है। लाइटिंग रिक्वायरमेंट, जब आप स्कैन करते हो PDF को बिल्कुल लाइटिंग होना चाहिए क्लियर, ये ना कि आपकी कोई परछाई उस पर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फेस आपका विजिबल होना है, प्रॉपर रूम के अंदर लाइट होना चाहिए, कोई भी अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये दिमाग ना लगाए कि थोड़ा लाइट को बंद रख के इस तरह से हम करेंगे चीटिंग भी हो जाए, ऐसा ना करें। प्रॉपर लाइटिंग आपके रूम के अंदर होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, टेबल का स्पेस है, लैपटॉप मॉनिटर स्पेस, वर्किंग आंसर शीट, बिल्कुल ऐसे आपने टेबल लगाने कि कैमरे के सामने आपकी आंसर शीट भी दिखाई दे, आपका फेस भी दिखाई जाए, दोनों की दोनों चीज़ें। कंफर्टेबल चेयर सीटिंग आपने पहले ही मॉनिटर करें। मिरर मिनिमम 4x3 मस्ट बी प्लेस्ड बिहाइंड द कैंडिडेट टू कवर द कैंडिडेट स्क्रीन ऑफ द डिवाइस क्राउड इन्फ्लुएंस और एग्जामिनेशन एरिया मस्ट बी नोज। मतलब आपने एक शीशा भी लेना है, एक आईना भी लेना है जिसमें आप डेली अपना चेहरा देखते हो, इस तरह से आपने अपनी पीठ दिखानी है। आपने अपने बैक की साइड में शीशे को मिरर को लगाना है ताकि मिरर के से आपके कैमरे के अंदर वो पूरी मूवमेंट है बैक की बिहाइंड की वो शो हो जाए। ठीक है, ये एक अच्छा और काम कर दिया गया है। और कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, आवाज़ आएगी तो UMC कंसीडर की जाएगी। इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए, सब कुछ वाईफाई 4G जो भी आप यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपने यूज़ करना है। कैंडिडेट शुड हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। कैंडिडेट एग्रीड विद अबव टर्म कंडीशन अरेंज अबव हार्डवेयर इंटरनेट अदर वन शुड ओनली चूज द ऑनलाइन ऑप्शन अदरवाइज दे एडवाइज टू ओपन। यदि ऐसी फैसिलिटी आपके पास है तो ऑनलाइन मोड को ही चूज़ करें। यदि ऐसी फैसिलिटी नहीं है किसी बच्चे के पास तो वो ऑफलाइन एग्जाम दे। ऑफलाइन एग्जाम का जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा तो वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपको खुद अपीयर होना है। ये मतलब आपका ऑफलाइन का। ऑनलाइन मोड जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, कैमरा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोई अच्छी सराउंडिंग नहीं है, नॉइज एरिया है, तो ऐसे वो ऑनलाइन मोड को ना चूज करें। फिर अनफेयर UMC किन किन केसेस में आपको बनाई दी जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम कोई बच्चा देता है तो UMC कैसे मानी जाएगी। सबसे पहले ट्राई टू लॉग इन मल्टीपल डिवाइस। यदि आप क्या करते हो कि कुछ ऐसे इंसान महान वैज्ञानिक मिलेंगे आप लोगों के बीच में, क्या करते हैं कि एक अपने मोबाइल पे ओपन करेंगे, किसी और के मोबाइल पे ओपन करने की कोशिश करेंगे, या वो क्या करेंगे किसी ऐप के थ्रू वो यहाँ पर भी ओपन करेंगे और किसी और मोबाइल या लैपटॉप पर भी ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना करें, ऐसा दिमाग ना लगाए। ऐसा दिमाग यूनिवर्सिटी वालों ने लगा लिया और उसे ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि आपकी UMC कंसिडर हो जाएगी। एक टाइम में एक ही फ़ोन पे आप लॉगिन कर सकते हो। पहली बात, लिविंग हिज हर पोजीशन फ्रंट ऑफ कैमरा और स्पीकर ऑफ, यदि आपका स्पीकर ऑफ हो जाता है। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो स्पीकर बंद करने का ऑप्शन होता है, वो स्पीकर बंद कोई नहीं करेगा। स्पीकर बंद करते हो तो UMC होगी, कैमरा ऑफ करते हो तब भी आपकी UMC होगी। लाइट अरेंजमेंट कम होगा तब भी आपकी UMC होगी। कोई दूसरा पर्सन कैमरे के सामने दिखाई दे जाता है रूम में तब भी आपकी UMC कंसीडर होगी। कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी आती है आपके रूम के अंदर तब भी आपकी UMC कंसीडर होगी। मल्टीपल हैंड राइटिंग, सेम हैंड राइटिंग, कुछ बच्चे कह सकते हैं पेजेस डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपने किसी फ्रेंड्स को दे दिया या घर में किसी को दे दिया लिखने के लिए कि 2 पेज मैं लिख लेता, 2 पेज वो लिख लेगा। तो हैंड राइटिंग सेम होनी चाहिए बच्चे की ही। मल्टीपल हैंड राइटिंग होगी तो UMC कंसिडर की जाएगी। फिर कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू लिंक। अब आगे की जो वीडियो बनाई जाएगी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कब तक करना है वो उसमें बता दिया जाएगा। BEd के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/8/2021 से लेकर 5/9/2021 तक रहेगा और ऑल अदर कोर्सेज BEd को छोड़ कर 26/8/2021 से 1/9/2021 तक रहेगा। मतलब जो बच्चा ऑनलाइन मोड से एग्जाम देना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। BEd स्टूडेंट है तो 5 सितंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पर, और दूसरे कोर्सेज बच्चे हो उनको 1 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पर। जो एग्जामिनेशन है सेशन है वो 2 से 5 इवनिंग सेशन रहेगा, 2 PM से लेकर 5 PM तक का। और जो ऑफलाइन एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट बाद में आएगी, जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है उसकी एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट बाद में आएगी। तो ये थी आपकी गाइडलाइंस, जो आपको गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने दी गई है, जो आपको ऑनलाइन एग्जाम आपको फॉलो करनी है। वो यदि किसी बच्चे को अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है मैसेज डाल के। ओके, अब आगे इसमें क्या है, डेट शीट सभी बच्चों की आ गई है तो अपना अपना चेक करते हैं। BEd स्पेशल का BEd स्पेशल फर्स्ट पेपर 9 तारीख से स्टार्ट होगा। MEd का 9 तारीख से फर्स्ट पेपर होगा। BSc BEd 5th सेमेस्टर 9 सितंबर से, BPEd 3rd सेमेस्टर 9 तारीख से, और DPEd ऐसे ही 9 तारीख से, MEd 3rd सेमेस्टर 9 तारीख से, BSc BEd 3rd सेमेस्टर 10 तारीख से, तो BLEd 3rd ईयर 9 तारीख
9 सितंबर से इस तरह से आपकी ये डेट शीट है। तो अपनी डेट शीट आप देख सकते हो। ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये डेट शीट है। तो इस वीडियो में सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई गई है, जो गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ने दी हैं उस गाइडलाइन को ही आज इसके अंदर बताया गया डिटेल में। ओके, यदि किसी बच्चे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछ सकता है। तो ये आपकी डेट शीट है, आप आराम से अपनी डेट शीट नोट डाउन कर सकते हैं इसमें। ओके, तो अपनी डेट शीट नोट डाउन कीजिए और आपको ठंडे दिमाग से आपने ये डिसीजन लेना है कि मुझे एग्ज़ाम किस मोड में देना है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है डेट शीट देखने के बाद, कोई पेपर क्लैश होता है कि मेरा रीअपियर का एग्ज़ाम है और उसी डेट में रेगुलर एग्ज़ाम है, तो ये मेल ID दी हुई है coe@crsu.ac.in। इस पर 6 सितंबर से पहले अपनी मेल डाल दे ताकि आपकी डेट शीट को ठीक किया जा सके। एग्जामिनेशन सेंटर बाद में लेटर आफ्टर कॉलेज रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आएगी। कैंडिडेट यदि ऑफलाइन एग्जाम कोई बच्चा देना चाहता है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और वाटर बॉटल खुद का ही आपको लेकर एग्जाम में जाना है। तो ये कुछ बातें थी आपकी गाइडलाइंस के रिलेटेड। ओके, किसी बच्चे को यदि प्रॉब्लम है कुछ भी तो वो पूछ सकता है मैसेज डाल के। ये आपको सिर्फ ये वीडियो, अब दूसरी वीडियो आपकी आएगी जो आंसर शीट आपने यूज़ करनी है उसके लिए, और तीसरी वीडियो आएगी आपको जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करना पोर्टल पर, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स तो अपनी तैयारी कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।